प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा, जहां मांड्या के श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बस को दिखा दी है हरी झंडी। ये टाटा मोटर्स की 10 लाखवीं गाड़ी। सीएम योगी ने टाटा समूह को बताया विश्वास का प्रतीक। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बहुत बड़ा झटका लग गया है। अग्रिम जमानत देने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब गिरफ्तारी की है आशंका। इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की छापेमारी, जहां गुरुग्राम और जालंधर में छापे पड़े हैं। लवली यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता के मामले में ये रेड हुई। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो गई है शुरू। नारी शक्ति वंदन पर हो रहा है मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह बैठक की है खबर। सभी विपक्षी दलों के प्रमुख बैठक में शामिल। महाराष्ट्र के अमरावती में बुलडोजर वाला एक्शन। यौन शोषण के मुख्य आरोपी अयाज के घर पर चला है बुलडोजर। भारी सुरक्षा बल की यहां तैनाती रही। सम्राट चौधरी ने सीएम पद की ले ली है शपथ। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई। बिहार को मिला बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार में आज नई सरकार का गठन नए मई महीने में होगा। कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू के विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने ली बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। पटना के लोक भवन में संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। नोएडा में प्रदर्शन का आज हो गया है तीसरा दिन। आज भी प्रदर्शनकारियों के बवाल करने की है आशंका, जहां नोएडा में सुबह से ही जगह जगह पुलिस कर रही है गश्त। नोएडा में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस कमिश्नर नोएडा के आदेश पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कंपनी मजदूर विरोध के चलते नहीं लौटे हैं काम पर। कंपनी ने मजदूरों को दी है छुट्टी। नोएडा हिंसा मामले में पुलिस की एफआईआर से हो गया है बहुत बड़ा खुलासा। फर्जी वीडियो से इस पूरी अफवाह को फैलाया गया। कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर केस हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और डॉक्टर कंचन यादव ने वीडियो किया था शेयर। ग्रेटर नोएडा के दादरी में शिव नाडर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी अब धरने पर बैठ गए। पुलिस ने बातचीत कर धरना खत्म कराया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंबेडकर मूर्ति स्थापना को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। भीड़ ने पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंक दिया। अब तक 20 लोगों की हुई गिरफ्तारी। आज भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती ड्रोन कैमरे से की जा रही है। यहां पूरी निगरानी। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से हो गए हैं शुरू। इस साल 57 दिनों तक चलने वाली है ये यात्रा। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी ये यात्रा। हरिद्वार अर्धकुंभ के स्नान पर्वों की तिथियों का हो गया है ऐलान। 3 शाही स्नान समेत होंगे 10 बड़े स्नान। 2027 को मकर संक्रांति पर पहला स्नान होगा। 20 अप्रैल 2027 को अंतिम स्नान होने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पावर प्लांट विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। 18 जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौत की आई खबर। कई लोग हो गए हैं जख्मी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो निर्माण स्थल पर लिफ्टिंग के दौरान बीम नीचे गिर गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। गनीमत रही कि कोई यहां जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद से गिरफ्तार पाक जासूसों पर बड़ा एक्शन लगातार जारी। एनआईए करेगी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर हो रही थी जासूसी। इधर वाराणसी में डॉक्टर के घर मुंबई और यूपी एटीएस की छापेमारी की खबर। डॉक्टर आरिफ अंसारी और अबू बकर से पूछताछ है जारी। आतंकी फंडिंग के मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के टिहरी डैम में पहली बार सी प्लेन का सफल परीक्षण हुआ। डैम में उतरा ये जहाज पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में अचानक से ही भीषण आग लग गई। 5 किलोमीटर दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर आखिरकार काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए रिहायशी इलाके को खाली करा दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करंट लगने से युवक की मौत की खबर आई सामने। लोहे की रॉड से बंदर को भगा रहा था युवक। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में गैस संकट से महंगा हो गया है अब खाना। होटल रेस्टोरेंट में 20% तक बढ़ गए हैं दाम। पर्यटकों की जेब पर साफ नजर आ रहा है इसका असर। ग्रेटर नोएडा में ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूटपाट की है। दुकानदार के आंखों पर स्प्रे मारकर गहने लेकर ये फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। भोपाल में कपड़े की दुकान में चोरी की खबर। नमाज पढ़ने गया दुकानदार पीछे से सामान लेकर फरार हो गए चोर। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई।
इधर पटना में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 95 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर निवेश के नाम पर ये ठगी हुई। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मथुरा में हादसे के बाद एक्शन में हापुड़ प्रशासन। नाव संचालकों को दिए लाइफ जैकेट, नाविकों को दी हादसे से निपटने की पूरी जानकारी। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ बड़ा हादसा। एक की मौत की खबर, कई लोग हो गए हैं जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के चतरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाला बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध कब्जे को करा दिया गया है खाली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इन मकानों को बनाया जा रहा था। संभल में बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से बदमाश हो गया है जख्मी। पिता पुत्र की हत्या मामले में फरार चल रहा था यह बदमाश। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। करोड़ रुपए की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। भू माफिया ने जमीन पर अवैध तरीके से किया हुआ था यह कब्जा। इधर दिल्ली में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपसी कहासुनी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को लोगों ने दी है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सैकड़ों की तादाद में लोग। अमेरिका ने ईरान से बातचीत फेल होने के बाद ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी है। कहा ईरान की अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा समुद्री रास्तों से होने वाले व्यापार पर ही है निर्भर। 33 साल के बाद इजरायल और लेबनान एक टेबल पर आए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में आए साथ करीब 2 घंटे तक चली दोनों देशों की बातचीत। लेबनान ने रखी सीजफायर की मांग। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 2 शर्तें रख दी हैं। होर्मुज खोलने और इस्लामाबाद में हुए किसी भी समझौते पर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की सहमति की शर्त रखी गई। लड़ाकू विमान ने ड्रोन को गिरा दिया है। इराक के आसमान में ड्रोन को समय रहते इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। इधर लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले हैं लगातार जारी। टायर शहर में इजरायल का हवाई हमला हुआ। कई लोगों के मारे जाने की आई खबर। आईडीएफ ने गजा में हमास के इस्तेमाल में आने वाली 4 टनल को कर दिया है ध्वस्त। आईडीएफ ने कहा इजरायल के खिलाफ होता था इन टनल का इस्तेमाल। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। रिहायशी इमारत में छापा मारा गया। हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा किया गया जब्त। लगातार जारी है इजरायल की ये कार्रवाई। और लेबनान से इजरायल की ओर दागा गया रॉकेट। इजरायल की कार्रवाई का हिजबुल्लाह ने दे दिया है जवाब। खुले मैदान में गिरा रॉकेट, कोई जख्मी नहीं, ये गनीमत।